वेरी गुड मॉर्निंग 10 क्लास। कल हमने 5.1 एक्सरसाइज की थी, आज हम कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज। 8P से आसान सा चैप्टर है आपका, बिल्कुल अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का। और 5.2 एक्सरसाइज सिर्फ एक ही फार्मूले पे डिपेंड करती है, सारी की सारी एक्सरसाइज हम एक ही फार्मूला लेकर चलते हैं यहाँ पर। उसमें आपको क्या है, सिर्फ एक ही फार्मूला है जो हमें अप्लाई करना है सर टोटली एक्सरसाइज में। हमारे पास फार्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn आपकी nth टर्म है, nth टर्म है यानी कि लास्ट टर्म होगी आपकी। इसको an भी लिख सकते हैं आप, an यानी कि an भी लिख सकते हैं आप, a प्लस n माइनस 1 डी। ये आपकी लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म लास्ट टर्म, और a आपकी फर्स्ट टर्म, n एनी इंटीजर कोई भी नंबर हो सकता है, 10वीं टर्म है, 11वीं टर्म है, 12वीं टर्म है, 13वीं टर्म है। वो d क्या होगा आपका, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सिर्फ इसी फार्मूले से हम टोटल एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। एक ये फार्मूला बस, उसमें दो चार थोड़ी सी चीजें और ऐड होंगी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो एक बात इधर देखो, हमारी a क्या होती थी, हमेशा फर्स्ट टर्म होती थी, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। और a प्लस d क्या होती थी आपकी, सेकंड टर्म। और a प्लस 2d आपकी क्या होती थी, थर्ड टर्म। इस तरह से देखो, थर्ड टर्म जो है a प्लस 2d, और फोर्थ टर्म निकाले तो कितने आएगी वो, a प्लस 3d। ये आपकी क्या है, फोर्थ टर्म। ये स्टार्टिंग में बताया था, चाहे हम इस यहाँ फार्मूले में पुट कर सकते हैं, यहीं से पुट करके 5.1 एक्सरसाइज में बताया था। सपोज मैंने फिफ्थ टर्म निकालनी है यहाँ पर, तो n को क्या पुट कर देंगे, 5। तो यहाँ n को 5 पुट करना, P5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 4d। तो फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है कि a प्लस 4d, यानी कि जो टर्म यहाँ है a प्लस उसमें से एक कम करके d के साथ इंक्लूड कर दो, वो आपकी क्या आ जाएगी, टर्म आ जाएगी। सपोज आपको 14th टर्म निकालनी है, तो हम आंख में इसका लिख सकते हैं कि क्या निकालना, हमें a प्लस 13d निकालना है। सपोज हमें T100 टर्म यानी कि 100वीं टर्म निकालनी है, तो a प्लस 99d, ये आपका क्या है, 100 टर्म निकालनी है। तो इसी तरह से यहाँ पर a n और d और a n या फिर t n, मर्जी आपकी, कुछ भी नोटेशन देना, t n हो या a n, सेम एक बात है। अब यहाँ से आपके पास 3 वैल्यू गिवन होगी और एक वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखते हैं, आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। फाइव पॉइंट टू एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके पास एक टेबल गिवन है और उसमें 5 पार्ट्स आपको गिवन है। तो टेबल में a, d, n और an 4 वैल्यूज हैं, जो अभी एक ही फार्मूला बता रहा मैंने आपको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहां से आपकी 4 वैल्यू है, तो 3 वैल्यू गिवन होंगे, आपको फोर्थ वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 8। तो आपको an निकालना है। तो an के लिए फार्मूला सेम टू सेम, ये आपका फार्मूला है, जो आपके पास गिवन है उनको पुट कर दो, बाकी की अपने आप ही वैल्यू आ जाएगी। a यहाँ पर 7 है, 7 प्लस n की वैल्यू भी 8 है, तो 8 माइनस में 1, d भी आपके पास 3 है। तो ये आपका कितना आ गया, 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 7 3 जा 21। तो ये आपके पास कितना आ गया, 28। यानी कि ये an यानी कि an की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है,
28 आ गई। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, a माइनस के 18 गिवन है। सेम यही फार्मूले में पुट करते हैं हम, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। देखो a माइनस के 18 प्लस उसके बाद d आपके पास गिवन नहीं है, n आपके पास गिवन है 10, यानी कि a 10 और यहां पर भी n कितना है 10 माइनस के 1 और d 0 है, तो ये आपका कितना है d 0। तो ये जितना ही बचेगा वो तो इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। तो a 10 यानी कि a n इज इक्वल टू 0। अच्छा ये आपको ये भी 0 गिवन है, सिर्फ n की वैल्यू गिवन आपके पास, तो यहाँ भी हम 0 पुट करेंगे इक्वल टू माइनस के 18 प्लस के 0। तो इसने जो फाइंड आउट करना था n18 d फाइंड आउट करना है, d गिवन नहीं है हमारे पास, d निकालना है। तो यहाँ पर ये d आ गया, तो ये 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9d, और ये क्या है 0, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो कितना आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 9d, और d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 बाई 9 इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो ये है आपका कितना आ जाएगा 2। सिर्फ 3 वैल्यू गिवन है, 4th वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल से है पांचों पार्ट, आप इनको 3 पार्ट्स को अपने आप ही निकालना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, 13th टर्म ऑफ एपी इज, 30वीं टर्म निकालनी है। हमारे पास कोई एपी गिवन है, एपी है 10 7 4 डैश डैश डैश। तो 30th टर्म यहाँ पर पहले तो a इज इक्वल टू कितना आपका 10 और d इज इक्वल टू क्या है सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, 7 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 3, और इसमें से इसमें घटाएंगे तो वो भी माइनस का 3 आ जाएगा। 30वीं टर्म का मतलब क्या है बच्चों, a प्लस 29d। अब a और d दोनों गिवन है तो 30th टर्म आगे आ जाएगी आपके पास। ये कितनी आएगी a 10 है प्लस के 29 और क्रॉस में माइनस के 3, यहां से कितने आ जाएगा ये 10 माइनस के 7 और 3 2 6 और 2 8, तो ये बच जाएगा आपके पास माइनस के 77, यानी कि 30वीं टर्म इस तरह से 3 कम होते होते माइनस के 77 आ जाएगा। इसमें आंसर में इसका मतलब सी आपका क्या है आंसर है। सेकंड अपने आप निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड में क्या है, कोई बॉक्स है आपके पास गिवन, और ये बॉक्स में क्या है निकालना है कि ये वैल्यू क्या आएगी बॉक्स में। देखो बच्चों इसमें आपके पास गिवन है 2 और ये वो बॉक्स गिवन है, उसके बाद गिवन है 26। यहां से मतलब क्या है कि ये तो आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, सिंपल सी बात है 2। सेकंड टर्म हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालनी है। सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस डी, और ये कौन सी टर्म आपके पास थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 2d, और a प्लस 2d आपके पास कितना गिवन है 26, तो यहाँ 26 पुट कर दो। a की वैल्यू आपके पास यहाँ है 2, तो 2 को यहाँ पुट कर दो, 2 प्लस की 2d इज इक्वल टू 26। इसको इधर लेकर जाओगे 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू 12 आ जाएगी। वैसे 3 वैल्यू गिवन है तो इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये हमने x मान लिया, तो क्या इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस में x, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, इसको इधर लेके आना, ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू 26 प्लस के 2, तो 2x इज इक्वल टू 28,
x इज इक्वल टू, ये तो गड़बड़ हो गई ऐसे तो, a प्लस 2d 26 x माइनस 2, समथिंग रॉन्ग, व्हाट रॉन्ग, एक सेकेंड। तो यहां से कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू 14, यानी कि ये वैल्यू ही डायरेक्ट आपके पास कितनी आ जाएगी 14। और ये क्या है, डी की वैल्यू 12 आई है, तो ये वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, यहां से ये वैल्यू निकालनी थी, सेकंड वैल्यू है ये, तो a प्लस डी है ये, डी यहाँ पर आपका कितना है 12 और a कितना है 2, तो ये भी क्या जाएगा 14। आप या तो इस तरीके से निकालो या उस तरीके से, लेकिन इस तरीके से सिर्फ 3 वैल्यू या 4 वैल्यू गिवन है उसको ही सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा अगर गैप है तो वहां सोल्व नहीं कर सकते हम। हाँ, ये जो मेथड है ये ही आसान है। जैसे आगे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, फर्स्ट बॉक्स, उसके बाद फिर 13, उसके बाद फिर बॉक्स, उसके बाद फिर 3। इसका मतलब ये तो आपकी फर्स्ट टर्म a है, ये कितना है a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है और ये a प्लस 3d है। दो वैल्यू गिवन है, एक तो a प्लस डी आपके पास 13 है, एक a प्लस 3d आपके पास 3 है। तो यहीं से a और d की वैल्यू निकाल लो बाय सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस के 2d इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू माइनस के 5, d माइनस का 5 आ गया, तो a की वैल्यू निकालो यहीं से, जो थर्ड एलिमेंट मेथड से, d माइनस 5 है तो ऊपर वाली वैल्यू में पुट करते हैं a माइनस के 5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 18। इट मींस आपका a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 18 और d कितना है माइनस के 5, तो 18 में से 5 घटाओगे 13, 13 में से 5 गए 8 और 5 13 8, तो ये आपकी 8 आ जाएगी। इसी तरह से सभी क्वेश्चन में क्या है, जैसे लास्ट पार्ट में है डैश सेकंड 38 फिर डैश फिर डैश फिर डैश फिर माइनस के 22, इट मींस 1 2 सेकंड टर्म 38 गिवन है, सेकंड टर्म का मतलब a प्लस डी, तो इसी तरह से a प्लस डी लास्ट पार्ट में 38, और फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म माइनस के 22 है, सिक्स टर्म का मतलब a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस के 22। यहां से a और d की वैल्यू निकालो, सिंपल सा बिल्कुल आसान है। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर था ये आपका थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोई 88 3 8 13 18 3 8 13 और 18 इज 78 इट मींस लास्ट टर्म आपके पास 78 है। a यहीं से देखो बिल्कुल a इज इक्वल टू 3, d कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें से, घटाओगे तो 5, ये यहां से भी 5 आएगा, और tn क्या गिवन है 78। क्या निकालना है, which of the term 80 is 78, यानी कि ये जो 78 है ये कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कौन सी टर्म है ये, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल यहाँ an आपके पास कितना गिवन 78, तो 78 इज इक्वल टू a3 प्लस n माइनस k1 इंटू d5, यहाँ 3 कोई साइड में लेके आओ, कितना आ जाएगा ये 78 माइनस में 3 75 इज इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो 5n माइनस के 5, अब 5 इस साइड में आएगा तो प्लस के 80 इज इक्वल टू 5n, सो 5n इज इक्वल टू 80 और n इज इक्वल टू 16 5 जा 80, तो 16 आ जाएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यहाँ से n की वैल्यू की फिर n की वैल्यू भी निकालनी है फिफ्थ क्वेश्चन में भी, ये आपको अपने आप ही करना है। सिक्स क्वेश्चन, चेक वेदर माइनस के 150 इज द टर्म ऑफ एपी, यहाँ भी क्या है माइनस के 150 nth टर्म गिवन है, यानी कि tn गिवन है आपके पास माइनस के 150, और a आपके पास गिवन है, d भी गिवन है,
वही n की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से n की वैल्यू निकालनी है, tn की जगह पर tn पुट कर दो, a की जगह पर a और d की जगह पर dn की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी। ये 6 क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखना एक बार। 7 में बोलता फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। 31st टर्म निकालनी है आपको एपी की। अब तक हमने एक ही फार्मूला यूज किया है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और यही फार्मूला टोटली एक्सरसाइज में चलेगा। 31st टर्म निकालनी है। 31st टर्म का मतलब क्या है बच्चों, a प्लस 30d, ये निकालनी है। जहां पर 11th टर्म इज 38, 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म इज 73। 11th टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, और 16 टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। यहां से a और d की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, सिंपल सी बात है। यहां से बाय डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन माइनस के और माइनस के, यहां से ये कैंसिल, यहां से माइनस के 5d, और 73 में से माइनस के ज्यादा हैं तो 13 में से 8 के 5, और यहाँ से बच के 6 में से 3 गए तो 3, माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 5 7 जा 35, तो d इज इक्वल टू 7। यहाँ से a की वैल्यू निकालो, यही पुट कर दिया, मान लिया मैंने a प्लस 10d, d आपका 7 है, इज इक्वल टू 38, तो a इज प्लस के 70 इज इक्वल टू 38, यानी कि a इज इक्वल टू 38 माइनस के 70। तो ये आपका आ गया, 10 में से 8 घटाओ गया तो आप 2, और यहां से 6 में से 3 गए तो 3, माइनस के 32। अब a आपके पास क्या है, माइनस के 32, और d कितना आपके पास 7, यहां पुट करो, माइनस के 32 प्लस के d 7, 7 3 210। अब 210 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 210 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से 8 और यहाँ से 7 और यहाँ से 1, तो आपका इसका मतलब ये 31st टर्म कितनी आ गई आपके पास, 178। ये आपकी 31st टर्म आ गई है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म of which third term is 12 and last term is 106। कोई एपी 50 टर्म से मिलकर बनी है, जिसमें से थर्ड टर्म 12 गिवन है। थर्ड टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब, थर्ड टर्म का मतलब, पहली बात तो उसमें थर्ड टर्म 12 गिवन है, 50 टोटल टर्म है, और लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब तो सीधी ही बात है कि 50 में टर्म कितनी है, 106, और 50th टर्म 106। थर्ड टर्म का मतलब क्या है बच्चों, a प्लस 2d, वो आपके पास 12 गिवन है, और 50 टर्म का मतलब a प्लस 49d, वो आपके पास 106 है। यहां से फिर a और d की वैल्यू निकाल लो। उसने क्या बोला है, 29th टर्म निकालो। 29th टर्म का मतलब a प्लस 28d। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। सिर्फ एक ही फार्मूला यूज किया है, ये वाला, और आगे भी यही फार्मूला यूज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8। 9th में क्या है, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। थर्ड टर्म और 9th टर्म गिवन है, तो कौन सी टर्म इनमें से एपी की 0 होगी। तो थर्ड टर्म और 9th टर्म ए और डी की वैल्यू निकाल लो यहां से, और ए एन को 0 पुट कर दो। देखना एक बार, क्या क्वेश्चन नंबर 9, इफ थर्ड टर्म 4 आपके पास, ये थर्ड टर्म है वो 4 है। थर्ड टर्म का मतलब बच्चों a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और उसके बाद 9th टर्म माइनस के 8 है। 9th टर्म का मतलब a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस के 8। कौन सी टर्म एपी की 0 होगी, यानी कि tn 0 कब होगा,
तो ए और डी की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहीं से माइनस सब्ट्रैक्शन करने से ये प्लस का आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये आ गया माइनस के 6d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू माइनस के 2। d अगर माइनस के 2 है तो यहाँ पुट करो आप a प्लस 2 2 जा 4 प्लस माइनस के 4 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 8। और tn आपको 0 पुट करना है, यानी कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये 0 कब होगा? जब आपके पास a कितना है 8, n हमें नहीं पता कितना है, और d कितना है माइनस के 2। इसको सिंप्लीफाई करो, 8 प्लस 8, यहां पर 8, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2n, और माइनस के प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। 8 और 2 10, यानी कि माइनस के 2n इज इक्वल टू माइनस के 10। माइनस से माइनस n इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 5। तो n यानी कि इस 80 की फिफ्थ टर्म 0 होगी। कब? जब a आपके पास 8 है और d आपके पास -2 है। वैसे भी देख लो फिफ्थ टर्म ही क्या होगी 0। इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10, सेवंथ टर्म ऑफ AP is exceed the its 10th टर्म by 7, find the common difference। यानी कि 17th टर्म ऑफ AP, 17वीं टर्म है AP की, एक्सीड इट्स 10th टर्म, उसकी 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। तो इट मींस सिंपल सी बात है कि A17 इज इक्वल टू A10। कौन ज्यादा है? 17th टर्म ज्यादा है। अगर मैं A10 में 7 ऐड कर देता हूं तो दोनों टर्म क्या हो जाती है बराबर। भी ज्यादा तो उसने बोला है कि 17th टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। ये जो टर्म है 17th, इसकी 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, ये वाली टर्म ज्यादा है। या तो हम इसमें से क्या करेंगे 7 घटा देंगे, या फिर इसमें 7 जोड़ देंगे, तो क्या होगा ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। बस ये छोटा सा यही लॉजिक था। इसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई नहीं, सब आसानी से निकल जाएंगे। बस यहीं से डी की वैल्यू निकालनी है आपको। भी 17 टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 16d, और 10th टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 9d प्लस के 7। यहां से a से a कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया 16d, और ये 9d को आप इस साइड में ले आओ, 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 और 7 16, तो 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11th में क्या है, विच टर्म ऑफ AP will be 132 more than its 54th टर्म। इस AP में से 132 ज्यादा है इसकी 54वीं टर्म से। तो ये आपके पास क्या है, एक AP गिवन है जिसमें A 3 है और D कितना गिवन है आपके पास है 12, D कितना 12। तो A 54th निकालो इसका पहले, A 54th A प्लस में 53D से आ जाएगा, A भी गिवन है और D भी गिवन है। अब इसमें फिर 132 आप ऐड कर दो, 132 ऐड करने से जो भी आएगा आपके पास वो आपका क्या आएगा nth टर्म आएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, फिर वहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसने AP है आपके पास 3, 15, 27 एंड 39। इसने आगे बोलता है will be 132 more its 54th term, will be 132 more its 54th term। मतलब ये AP आपके पास केवल है जिसमें A आपके पास 3 है और D आपके पास 12 है। तो इस AP में
इस 80 की 54th टर्म में अगर 132 और ऐड कर दिया जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स वो कौन सी होगी। यानी कि यहां से सिंपल सी बात है, इस 80 से हम 54th टर्म निकालते हैं। 54th टर्म का मतलब a प्लस 53d, उसमें 132 ऐड कर देते हैं। वो बताना है कि 132 ऐड करने के बाद वो कौन सी टर्म आएगी, कौन सी मीन्स n की वैल्यू। तो सिंपल सी बात आपके पास गिवन है tn इज इक्वल टू t54 प्लस 132। यहां से आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका मतलब क्या है, जो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू t54 का मतलब a प्लस 53d प्लस 132। तो यहां से n की वैल्यू सोल्व करनी है आपको। a से a कैंसिल कर दो, d आपके पास कितना गिवन है 12, तो d की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट कर दो। तो 12 पुट करोगे तो 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम n माइनस 1d मतलब 12 और 53 क्रॉस 12 प्लस 132। यहां से अगर 12n माइनस के 12 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, 12 से 3 36, 3 कैरी, 12 से 5 60, 60 और 3 63 प्लस के 132। और 12 को भी साइड लेकर जाओगे तो आप ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करो पहले तो 636 और 132, इन दोनों को ऐड किया तो 8 6 और 7, और इसी में फिर 12 भी साइड में लेकर आओ, 12n इज इक्वल टू 6 7 8 प्लस के 12। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 से 2 0, 6 1 7 1 8 और 7 70। तो अब n की वैल्यू निकालनी है हमें, यहां से n की वैल्यू निकालो। n इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 780 और बटे में 12, 12 से इसको काटो, 12 से 6 पे जाएगा ये 72, उसके बाद 12 पंजे 60 65। इट मीन्स n इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 65। यानी कि 65th टर्म आपकी इसकी 54वीं टर्म से 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी 65। एक वैसे भी इसका सिंपल सा मेथड है, वैसे भी निकाल सकते हैं हम। इसमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में कि ये 80 है, इसके 132वीं टर्म 132 ज्यादा होगा, इसकी कौन सी टर्म इससे 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो n की वैल्यू हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू आपके पास ये 54th टर्म गिवन है और 132 ज्यादा है, उसको कॉमन डिफरेंस से भाग करने से भी ये क्या है n की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी सोल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये एमसीक्यू टाइप में आएगा हमारा 2-3 नंबर में सोल्व करेंगे तो इसी तरह से सोल्व करना होगा। 54th टर्म 132 ज्यादा है तो कौन सी टर्म होगी वो इस 80 की, इस 80 की 54th टर्म में अगर 132 ऐड करते हैं तो कौन सी टर्म होगी वो, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है tn। यहाँ पर t54 गिवन है, आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ अभी तक एक ही फार्मूला यूज किया हमने, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। नेक्स्ट देखो, अब एक टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं, वो किस तरह से आएंगे, जैसे अब मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करवाता एक्सरसाइज से, आपको अपने आप ही करने हैं सारे के सारे। एक टाइप के क्वेश्चन है जो इसमें रहता है, जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, टू डिजिट्स नंबर, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, इज डिविजिबल बाय 3। फिर टू डिजिट नंबर के कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं,
2 डिजिट नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर पहली बात कहां से स्टार्ट होते हैं आपके? 10 से स्टार्ट होते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो इनमें से कितने 2 डिविजिबल नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं? और लास्ट नंबर कितना है 2 डिजिट का? 99। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 3 से डिवाइड होता है? 10 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 11 नहीं होता। 12 यस होता है 12। तो इसका मतलब आपके पास जो एपी है वो क्या है? 12, इसके बाद 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21 और लास्ट का 3 नंबर 99 डिवाइड होता है 3 से। 3 3 99। इसका मतलब यहीं से सिर्फ हमें यही कैच करनी है। यहां से ए आपके पास 12 गिवन है और डी आपके पास जो भी डिविजिबल होगा वही आपके पास डी आ जाएगा 3। और टीएन क्या है? यानी कि लास्ट टर्म क्या है आपकी? 99। एन की वैल्यू निकालनी है यहां से। एन की वैल्यू निकालो। टीएन ए की फार्मूला n माइनस 1d। टीएन क्या है? 99 इक्वल टू ए क्या है आपका? 12 और n हमें नहीं पता, n वही निकालना है। d कितना? 3। तो 99 और इसको 12 को इधर लेकर आओ, माइनस के 12 इज इक्वल टू 3n और माइनस के 3। 99 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया? 7 और 87 इज इक्वल टू 3n माइनस के 3। अब 3 को इस साइड ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 90, यानी कि 3n इज इक्वल टू 90। n इज इक्वल टू 90 अपॉन 3। तो 30 नंबर ऐसे हैं आपके पास 2 डिजिट नंबर 30 है जो 3 से भाग होते हैं। और कोई क्वेश्चन जैसे अपने आप ही लेते हैं, कंसीडर करते हैं स्टेटमेंट। आपके मैथ्स में 2 तरह के क्वेश्चन हैं। हमने मान लिया अब 3 डिजिट नंबर लेते हैं। सपोज 3 से ही डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कौन से हैं? यहां पर 3 डिजिट कर देते हैं। 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। 100, 101, 102, 103, 105 इस तरह से 4 5 और लास्ट 3 डिजिट नंबर कितना है? 999। अब ये देखो, क्या 103 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 101 ये भी नहीं होता। 102 ये होता है। 3 3 9 और इसका मतलब 102 क्या 3 से डिवाइड होता है। तो एपी आपके पास क्या आ गया? 102, 105, 108। इसी तरह से लास्ट टर्म कौन सी होगी? 999। जो लास्ट टर्म है जो 3 से डिवाइड होगी 3 डिजिट नंबर में, कितना है? 999। इट मींस आपके पास Tn इज इक्वल टू 999 और A इज इक्वल टू 102 और D इज इक्वल टू 3। यहां से n की वैल्यू निकालनी है, आसानी से निकाल दो। तो ये है एक अलग से टाइप जो नहीं हुई है। इसके बाद इस एक्सरसाइज में जितने भी सम है, इस एक्सरसाइज में आपके पास सम है 20 सम है। सिर्फ एक ही फार्मूला है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। यहां से 3 चीज आपके पास गिवन होगी, चौथी चीज आपको निकालने हैं। यानी कि थर्ड टर्म्स आर गिवन एंड फोर्थ टर्म वी विल हैव फाइंड आउट। तो बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है ये। आई होप आपको समझ आई होगी। जो भी प्रॉब्लम रहे आपकी, ये 13 से 14 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको। उसके बाद सभी क्वेश्चन सेम है, आपको खुद निकालने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।